खबर रायपुर से, जहां नव्या एमडीएमए ड्रग केस से जुड़ी बड़ी खबर है। नव्या मलिक एमडीएमए ड्रग केस एसआईटी को सौंपी गई है। एसीपी सहित 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है और पूरी ड्रग सप्लाई चेन की जांच होगी। ईडी मनी ट्रेल और अवैध कमाई खंगाले की डिजिटल सबूत और चैट की दोबारा जांच की जाएगी। रायपुर मुंबई नेटवर्क की भी जांच जारी है। तो पूरी ड्रग सप्लाई चेन की जांच पड़ताल की जाएगी। आपको बता दें कि रायपुर मुंबई नेटवर्क की भी जांच जारी है। तो नव्या एमडीएमए ड्रग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर एसआईटी को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है और अब 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एसीपी भी शामिल है। तो नव्या एमडीएमए ड्रग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां ईडी मनी ट्रेल और अवैध कमाई खंगाले की डिजिटल सबूत और चैट की जांच दोबारा से की जाएगी। रायपुर मुंबई नेटवर्क की भी जांच जारी है। तो एसआईटी को ये जांच सौंप दी गई है, जहां एसीपी सहित 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। पूरी ड्रग सप्लाई चेन की जांच की जाएगी और ईडी मनी ट्रेल और अवैध कमाई भी खंगालेगी। तो एसीपी सहित 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। नव्या एमडीएमए ड्रग केस से जुड़ी ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो रायपुर मुंबई नेटवर्क की भी जांच जारी है। एसीपी सहित 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है, जो कि पूरी ड्रग सप्लाई चेन की जांच की जाएगी। इसी में ही आपको बता दें कि ईडी मनी ट्रेल और अवैध कमाई भी खंगालेगी। डिजिटल सबूत और चैट की भी दोबारा जांच की जाएगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पूरा मामला बताइएगा और अभी तक क्या कार्रवाई इस मामले में देखने को मिली है, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी तक की यदि बात की जाए तो पुलिस के द्वारा सबसे पहले नव्या की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उसे जेल भी हुई थी, लेकिन जमानत पे अभी फिलहाल नव्या बाहर है। लेकिन जिस तरह से ये काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल मामला निकल के सामने आया, जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर के रायपुर पुलिस से भी पत्राचार किया था और केस से संबंधित तमाम सारे दस्तावेज मांगे गए थे, चालान की कॉपी भी मांगी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के एक एसआईटी गठित की गई है, इस एसआईटी के द्वारा ये जांच की जाएगी कि आखिर एमडीएमए का मूल स्रोत कहां से रहा है, मुख्य सप्लायर कौन रहा है। पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच की जाएगी, जिसमें रायपुर, मुंबई और अन्य राज्यों से जुड़े जो सप्लायर हैं या कुरियर और रिसीवर हैं, उनकी पहचान की जाएगी। साथ साथ नव्या और अन्य की जो भूमिका है, उनकी कहीं ना कहीं जांच की जाएगी और मनी ट्रेल की जो पड़ताल है, वह भी करने की तैयारी एसआईटी के द्वारा की गई है कि आखिर किस तरह से बैंक खाते, यूपीआई, नगद लेन देन और ड्रग कारोबार से जो कमाई हुई है, उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। हाई प्रोफाइल जो पार्टियां रही है, उन पार्टियों पे भी अब एसआईटी की नजर रहेगी, यानी जिन जिन जगहों पे नव्या मलिक के द्वारा पार्टी ऑर्गेनाइज की गई और उन पार्टियों में वो शामिल रही, उसकी भी तमाम जांच पड़ताल एसआईटी के द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ क्या कोई अंतर्राज्यीय कनेक्शन तो नहीं है, इसकी भी जांच इस एसआईटी के द्वारा की जाए। तो देखिए, जो एसआईटी बनाई गई है, इस एसआईटी पे एसीपी स्तर के एक अधिकारी हैं, 2 टीआई है, इसमें एक थाना प्रभारी है, इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए भी थाना प्रभारी बताए जा रहे हैं। तो इस तरह ये एसआईटी की टीम पूरी तरह से इस मामले की जांच करेगी। क्योंकि देखिए, नव्या मलिक का जब नाम निकल के सामने आया था तो काफी ज्यादा चर्चित ये नाम रहा है। आरोप भी यह लग रहे थे कि नव्या मलिक को ड्रग्स क्वीन के नाम से जाना जाने लगा था। तो पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी और जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरह ड्रग सिंडिकेट में नव्या की भूमिका रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।